फवाद साहब, खान साहब कह रहे हैं जमहूरियत और मुल्क के मुफाद के लिए किसी से भी बातचीत के लिए तैयार हूँ। इलेक्शन इज द ओनली सोल्यूशन पाकिस्तान में, उसकी तरफ बढ़ना है। उसके लिए क्या शराइत होनी है, क्या होना है, इकट्ठे होने हैं तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करनी होगी, वो बता दें और उसके मुताबिक आगे बढ़े। हमने कभी भी हम झगड़ा चाहते हैं ना अफरा तफरी चाहते हैं। ये गवर्नमेंट की ख्वाहिश है। वो ख्वाहिश इसलिए कि हम इलेक्शन चाहते हैं, ये इलेक्शन से फरार हासिल करना चाहते हैं। सबसे पहले माशी बदहाली उरूज पे, नंबर 2 पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन सियासी मुकदमात, नंबर 3 बेरोजगारी अपने इंतहाई दर्जे को छू रही है। सवाल तो ये है कि उनके साथ बैटिंग देखें, जिनके साथ ये बैठना चाहते हैं ना वो इनके साथ अब नहीं बैठना चाहते, क्योंकि जो दूध के जले होते हैं ना वो छाछ भी फूक कर पीते हैं। ये आपस में बैठे, मिसाके जमहूरियत छोड़े, मिसाके मईशत ही कर ले, इलेक्शंस पे बात करें, इलेक्शंस के इस्लाहात करें, इदारों को तनकीद का निशान बंद करें, अफरा तफरी बंद करें और मुल्क को आगे लेके चलें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुश आमदी। तोशा खाना फौजदारी कार्रवाई केस में इमरान खान के वारंट मनसूख करने की दरख्वास्त खारिज हो गई है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद के जज जफर इकबाल ने नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी को बरकरार रखते हुए महफूज फैसला सुना दिया, जबकि लाहौर हाई कोर्ट ने जमान पाक में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के लिए एक बार फिर से पुलिस ऑपरेशन पर हुक्म इम्तना में कल तक तौसीह कर दी है और PTI को इतवार को जलसा करने से भी रोक दिया गया है। उधर चेयरमैन PTI इमरान खान साहब ने ट्विटर पर जारी बयान में कहा है कि पाकिस्तान की तरक्की, मुफादात और जमहूरियत के लिए किसी से भी बात करने के लिए तैयार हूँ। इससे पहले जमान पाक में सहाफ़ियों से मुलाकात के दौरान खान साहब ने कहा कि जी 18 मार्च को अदालत में पेश होने का फैसला करते हुए कहता हूँ कि कानून की हुक्मरानी और अमल दरामद पर यकीन में रखता हूँ और मेरी गिरफ्तारी अदालत में पेश होने के लिए नहीं बल्कि मुझे मारने के लिए है। जब कह दिया था कि अदालत पेश हो रहा हूँ तो मालूम नहीं कि फिर सारा ड्रामा क्यों रचाया जा रहा है। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने स्काई न्यूज़ और BBC न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि इमरान खान मुसलसल झूठ बोल रहे हैं। उनकी गिरफ्तारी से हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं है और ना ही उनकी गिरफ्तारी का इंतखाबात में ताख़ीर से कोई ताल्लुक है। इमरान खान कानून से तावन करने की बजाय मुसलसल कानून शिकनी कर रहे हैं। पुलिस सिर्फ अदालती अहकामात पर अमल दरामद कर रही है और उन पर करप्शन के मुकदमात हैं। उन्हें गिरफ्तार करके अदालत में पेश करना है। पुलिस पर पेट्रोल बमों से मुसलसल हमले हो रहे हैं और वज़ीर इत्तलात ने जोर दिया कि जी पुलिस के पास किसी किस्म का कोई असलहा नहीं और DIG ऑपरेशंस लाहौर समेत 65 पुलिस एहलकार ज़ख्मी भी हो चुके हैं। ये तो हैं सियासी मामला जो हल होने का नाम नहीं ले रहे हैं और वहीं हुकूमत अवाम पर एक से बढ़कर एक, जो दूसरा आप समझ लें कि बॉम्ब अवाम पे गिराई चले जा रही है। आलमी मार्केट में आपको पता है पेट्रोलियम मसनूआत में कमी के बावजूद पाकिस्तान में पेट्रोल मज़ीद महंगा कर दिया गया है, जिस पे ना तो हुकूमत और ना ही अपोजिशन की जानिब से कोई भी रद्द अमल सामने आया है। क्योंकि वजह सिंपल सी है, वजह ये कि हर कोई सिर्फ और सिर्फ दूसरे पर तनकीद करने में मसरूफ़ है और ईंट का जवाब पत्थर से दिया जा रहा है। एक बार इधर से आता है, फिर जवाबी बार उधर से आता है। अवाम इसमें बिल्कुल इग्नोर हो रही है, निगलेक्ट हो रही है। इन तमाम मामलों पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं शोएब शाहीन साहब, सदर इस्लामाबाद बार एसोसिएशन। बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए। और बोल न्यूज़ की सीनियर एंकर पर्सन तजियाकार जैस्मिन मंजूर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। शोएब शाहीन साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी सबसे पहले, फिर जैस्मिन आपकी तरफ आती हूँ। शोएब शाहीन साहब, ये इमरान खान साहब की गिरफ्तारी का जो मामला है, तो एक सिंपल सा सवाल हर कोई जानना चाहता है कि क्या आप उनको जेल जाता देख रहे हैं? कानूनी जो नुक्ता नज़र है उसको ज़रा समझा दीजिएगा और जो हालात हैं आपको लगता है कि साजगार होंगे इस हवाले से? देखिए, पहली बात तो ये है कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी की सूरत में ये हुकूमत खुद ब खुद गिर जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। मेरा नहीं ख्याल कि ये गिरफ्तार करने की सलाहियत रखते हैं। इन्होंने ब्लंडर करने की कोशिश की पिछले 2 दिन पहले। जो कुछ इनको अवामी रिएक्शन मिला, जब स्टेट और इंडिविजुअल के दरमियान जो सोशल कॉन्टेक्ट होता है ना, वो मोहब्बत, एहतराम और ट्रस्ट का रिश्ता होता है। जब ट्रस्ट का रिश्ता ख़त्म हो जाए, जब लोगों को और पब्लिक को ये नज़र आ जाए कि जो रियासत है वो सिर्फ़ और सिर्फ किसी की कठपुतली बन चुकी है, किसी के हाथों में खिलौना बन चुकी है, तो फिर रियासत के ख़िलाफ़ अवाम उठ खड़ी होती है। रियासत ने ये तर्ज़ अमल जो अडॉप्ट किया है, जो सामने नज़र आ रहा है, ये पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा मैंने देखा है कि किसी वारंट को, ये नहीं है कोई ज़मानत कैंसिल है, ये भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है। अदालत ने बुलाया है कि जी आप हाज़िरी दें और अदालत पे ना जाने की वजह कोर्ट ने खुद लिखी है कि इमरान खान साहब ने 3 वजूहात बयान किए हैं।
पहली बात यह है कि वो ये कहते हैं कि मेरी ज़िंदगी को ख़तरा है, आप मुझे वीडियो लिंक की फैसिलिटी दे दो। वो फैसिलिटी दो जो उनके मुजरिम और नवीद को और जो एक कातिल नवीद को फैसिलिटी अवेलेबल है। वो कहते हैं कि वो तो कत्ल करने वाला था, मेरे ऊपर कातलाना हमला हुआ, मुझे मज़ीद ख़तरा है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने अभी भी मार्च के महीने में एक ख़त लिखा है, इमरान खान साहब को कहा है कि आपकी ज़िंदगी को ख़तरा है। तो जो ज़िंदगी को ख़तरा है वो ये कहते हैं इसकी रोशनी में मुझे वीडियो लिंक की फैसिलिटी दे दो। वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस पर नोटिस कर दिए और कल सुबह वो केस लगा हुआ है। दूसरी वजह उसने बयान किया है कि अच्छा आप ये नहीं करते हो अगर, तो ये सारे केसेस क्लब करके वहाँ स्पेशल कोर्ट्स में जहाँ कम से कम प्रोहिबिटेड एरिया है, कंपाउंड है, जहाँ सिक्योरिटी का बंदोबस्त हो सकता है, वहाँ आप भेज दो। तीसरी बात उसने कही है अगर ये नहीं कर सकते हो दोनों चीज़ें तो कम से कम सिक्योरिटी दे दो। अब हालात ऐसे हैं कि सिविल कोर्ट और सेशन कोर्ट में यहाँ वो हर तारीख में पेश होते रहे इमरान खान साहब कातलाना हमला से पहले, उस दौरान तो कोई किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं था उनको पेश होने में। लेकिन अब जो सिचुएशन है, अब जो इन्फॉर्मेशन है उनकी, ये वजह है। अब रियासत ने जो कुछ किया है, मुझे ये बताएं तीसरी दफ़ा उनके नॉन अवेलेबल वारंट जारी हुए हैं राना सनाउल्लाह के। उनको तो किसी ने नहीं पूछा जाकर के जनाब स्टेट तो सबके लिए बराबर है, रियासत तो सबकी माँ का दर्जा रखती है, रियासत के लिए तो सारे इंडिविजुअल्स बराबर है। तो जब रियासत एक किसी फ़र्द का या किसी शख्स का या किसी हुकूमती इदारे का जब पिट्ठू बन जाए, कठपुतली बन जाए, जब खिलौना बन जाए और उनके इशारों पे नाचना शुरू कर दे, तो फिर आवाम का जो ट्रस्ट का रिश्ता होता है वो शेक हो जाया करता है। फिर आवाम बाहर निकलती है और उसका रिएक्शन आपने 2 दिन पहले देखा। और फिर इस पे कल हाई कोर्ट अगर ये फैसला कर देती है कि जनाब आपको वीडियो लिंक की फैसिलिटी हमने दे दी जो कि सबको अवेलेबल है, तो वाई नॉट टू इमरान खान। तो अगर हाई कोर्ट का ये फैसला आ गया तो फिर ये सारा ड्रामा किस लिए रचाया गया? बेसिकली मकसद इनका कुछ और था। ये अंडर एस्टिमेट कर रहे थे इमरान खान साहब को, गिरफ्तार करके शहर शहर फिराना था, या खुदा न खास्ता जहर देनी थी या कातलाना हमला कराना था। पर्पज़ इसके पीछे कुछ और था, क्योंकि राना सनाउल्लाह इनकी जो कातलाना हमला हुआ इमरान खान साहब के ऊपर, इनकी जो FIR थी, इनकी जो रिपोर्ट थी, उसके वो मेजर मुल्जिम है, मेन एक्यूज है। तो जो फेडरल मिनिस्टर उनका मेन एक्यूज है, उससे कैसे इंसाफ की तवक्को हो सकती है? उस पुलिस ने जाकर क्या करना था? और फिर मुझे ये बताएं, पंजाब पुलिस सारी पूरे जिलों से मंगवा ली गई, इस्लामाबाद पुलिस, रेंजर्स जो कि मुसल्ला थे वो सामने गोली मार रहे हैं एक खातून को जिसको एक बंदे ने बचाया है, और आंसू गैस के शेल, टैंक्स और उसके अलावा जो कुछ भी फैसिलिटीज़ थी। मुझे ये बताएं, क्या ये किसी वारंट ऑफ अरेस्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए होते हैं? ये तो ऐसे लगता था कि किसी गैर मुल्क की शहरी के ऊपर या किसी दूसरे मुल्क के अंदर चढ़ाई करने का समा था। ये इन हालात में अगर आप रियासत को तमाशा बनाएंगे, रियासत को, रियासती इदारों को किसी एक शख्स के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे, तो दैट इज़ रॉन्ग। ठीक है जी। जैस्मिन साहिबा, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। आपने शुएब शाहीन साहब को भी सुना, तो जैस्मिन साहिबा, सियासत और रियासत के इस टकराव में जीत कौन रहा है, हार कौन रहा है? बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम फिजा, आपको और तमाम जो सुनने वाले हैं, जो व्यूअर्स हैं बोल के, उन सबको भी मेरी तरफ से सलाम। देखिए, ये हार जीत का सवाल है तो बड़ा वैलिड, और स्टेट ही मुझे हारती हुई नजर आ रही है, बिकॉज अभी शुएब साहब ने बहुत सारी, शाहीन साहब ने, आई humbly would like to disagree on a few points। देखिए, ठीक है, मैं मानती हूँ ये जब से आई है, या लेट्स से ये गवर्नमेंट जब से आई है, 11 महीने से इन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे ये अवाम में मकबूलियत हासिल कर सके। ठीक है, ये महंगाई कंट्रोल करके आए थे, महंगाई बिल्कुल बेकाबू हो चुकी है। पिछले 11 महीने से IMF कड़ी से कड़ी शराइत लगा रहा है। पहले मैं इस गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं करती, लैंडमाइंस बिछाई गई, ये फैक्ट है, ये एक बुरी हकीकत है, इसको तस्लीम कर लेना चाहिए। क्यों बिछाई गई, जात के लिए, मफाद के लिए, मुझे नहीं पता। आज वही IMF आपको इसलिए नजरें दिखा रहे हैं क्योंकि देखिए, मैं बार बार ये कह चुकी हूँ कि IMF जो है वो हमारा रिश्तेदार तो है नहीं, वो नहीं समझते। एक तो वो पॉलिटिक्स को और पाकिस्तान के अंदर अदम इस्तेकाम को बहुत अच्छी तरह देख रहे हैं। उनका सबसे बड़ा खौफ ये है कि आज मुआहिदा हो जाता है और कल हुकूमत नहीं रहती,
तो क्या आने वाली हुकूमत इसका मुआहदे का पास चले? हमें नहीं पता करेगी या नहीं करेगी। तो इसमें पहला सवाल ये आता है कि क्या पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम जो है वो भी किसी खाते में है? आइन भी अपनी मर्जी का, कानून भी अपनी मर्जी का। देखिए, मैं कहती हूँ रियासत ने बहुत बुरा तरीन सलूक किया। रियासत को चाहिए था कि वो पहली बात, सबसे बड़ी बात, वो अपनी रिट कायम करने में नाकाम रही। ठीक है जस्मिन, सॉरी मैं आपको काट रही हूँ। जस्मिन सॉरी, आपकी बात को इंटरप्ट कर रही हूँ। फवाद चौधरी साहब पीटीआई के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। फवाद साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। फवाद साहब, खान साहब कह रहे हैं जमहूरियत और मुल्की मुफाद के लिए किसी से भी बातचीत के लिए तैयार हूँ, तो बहुत से लोग तनकीद कर रहे हैं कि जी बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। क्या कहेंगे आप? देखिए, ये तो उन्होंने रीइटरेट किया अपना मौक़िफ़। ये मौक़िफ़ तो मैंने आपको याद होगा उस दिन भी बात कही है, उससे पहले भी बात कही है। आप बताइए, जमहूरियत में बातचीत के अलावा कोई आपस में हर वक्त आप बंदूकें उठा के तो एक दूसरे के ऊपर नहीं खड़े हो जाते? तो आप ये जो बातचीत की दावत है, ये हमारी हमेशा से है, अब भी है और आगे भी रहेगी। और मेरे ख्याल में तो पॉलिटिशियंस को और एस्टैब्लिशमेंट को, हुकूमत, अपोजिशन और एस्टैब्लिशमेंट, तीनों पार्टीज को बैठना चाहिए और एक दूसरे को कुछ स्पेस दें और एमिकेबल सोल्यूशन लें। इलेक्शन इज द ओनली सोल्यूशन पाकिस्तान में। उसकी तरफ बढ़ना है, उसके लिए क्या शराइत होनी है, क्या होना है, इकट्ठे होने हैं तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करनी होगी, वो बता दें और उसके मुताबिक आगे बढ़ें। तो आपको ऐसा होता दिखाई देता है? बड़े सीनियर सियासतदान हैं, बड़ी गहरी नजर रखते हैं तमाम मामलात पे, आपको लगता है कि होगा? अभी तक तो नहीं लग रहा। अभी तक तो कोई, वो कहते हैं ना, जमीन जुम्पत ना जुम्पत गुल मोहम्मद। अभी तो जो इख्तियार है जिनके पास, उन्होंने फैसला करना है और अभी तक तो कोई वहाँ से कोई ऐसा कोई बात लग नहीं। और ये जो जी जी फवाद चौधरी साहब, खान साहब की गिरफ्तारी का जो मामला बाकायदा मुअम्मा बना हुआ है, तो फिर इस तरह की बातें सामने आ रही हैं कि जी उनको खुदा न खास्ता जान से मार दिया जाएगा। तो ये जो इतलात हैं ये किस तरह आ रही हैं? ये मुसद्दिका इतलात हैं या इससे आपको नहीं लगता कि जो आपके फॉलोअर्स भी हैं, आपके वोटर्स भी हैं या आम आवाम में जो फॉलोअर्स नहीं भी हैं, उनमें भी एक हिजारी सी कैफियत फैल रही है? नहीं, एक बड़ी बुरानी कैफियत है, एक सरासमी की कैफियत है जी, और इसीलिए इसको मसले को हल होना चाहिए फैमिली के लिए। इस्लामाबाद कोर्ट्स ने तो बड़ा अनवाइज फैसले किए, उसकी वजह से बुरहान बढ़ा। लेकिन शुक्र है कि अभी लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस फारक साहब ने बहुत ही अक्लमंदाना, और उन्होंने ये नहीं कि कोई हमें फेवर किया, उन्होंने दोनों पार्टीज को, उन्होंने कहा मैं सिटीजन्स ऑफ लाहौर के लिए ये ऑपरेशन रोक रहा हूँ। उनकी वजह से एक जो है वो एक समझिए कि एक ठहराव आया है और मामला जो है वो एक आई वुड से कि शायद एक एमिकेबल सोल्यूशन की तरफ बढ़। ठीक है। अच्छा फवाद साहब, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए आपसे एक दो और सवाल पूछना चाहूँगी। ये जो ऑडियो लीक्स का सिलसिला चल निकला, अभी यास्मीन राशिद साहिबा सदर ममलिकत की भी एक मुबैना ऑडियो लीक हुई थी, तो ये सिलसिला कब रुकेगा? और ये तो खुदा ना ख्वास्ता बहुत ख़तरनाक सिलसिला है, अगर ये नहीं रुकता तो? कोई नहीं, पाकिस्तान में तो ऑडियो लीक वगैरह जो है उसकी तो हमारे राइट की कोई इशू ही नहीं रहेगी ना। लोगों को उठा लिया जाता है, शोएब शेख को भी उठा लिया गया, आपके सामने ही है, आपको सब कुछ पता है कि क्या हुआ कैसे। उसके बाद सेक्रेटरी लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन को उठा लिया गया। यहाँ तो इस वक्त तो फ्रेंकली बड़े पाकिस्तान में, हम कहाँ 10-11 महीने पहले हमारे यहाँ डिबेट थी कि पाकिस्तान एक क्वालिटी डेमोक्रेसी की तरफ बनने जा रहा है और अब हम बर्मा और नॉर्थ कोरिया मॉडल के पास पहुंच गए हैं। तो ये तो बड़ा डिक्लाइन है, इसमें क्या हम ऑडियो वीडियो क्या बातें करें। अच्छा फवाद साहब, एक प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़ी एक अहम बात की, उन्होंने आप कह लें कि इनडायरेक्टली उन्होंने बोला कि जो मुल्क में सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुआशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता, तो इनडायरेक्टली एक डायलॉग की ऑफर है। देखिए जी, प्राइम मिनिस्टर साहब को खुल के डायलॉग की ऑफर करनी चाहिए। और कल उन्होंने जो दूसरी बात भी की, जो उन्होंने कहा कि मरियम नवाज का जो बात है कि इलेक्शन नहीं होने चाहिए, और ये उनका अपना ओपिनियन है और वो बहैसियत नून लीग के सदर के समझते हैं कि वो इलेक्शनों के लिए तैयारी होनी चाहिए। तो वो जो बयान है वो भी उनका बड़ा मुस्बत है और मेरे ख्याल में शहबाज शरीफ साहब को खुल की ऑफर करनी चाहिए मुज़ाकरात की। और अगर वो ऑफर करेंगे तो यकीनन उससे पाकिस्तान में एक सियासी इस्तेहकाम की तरफ बढ़ा जा सकता है।
ठीक है जी, बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब आपके वक्त के लिए। जैस्मिन मंजूर साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं, शुएब शाहीन साहब मौजूद हैं और शौकत यूसुफजई साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। आप दोनों की इजाज़त से मैं शौकत यूसुफजई को शामिल गुफ्तगू कर लूँ। यूसुफजई साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। शौकत यूसुफजई साहब, इमरान खान साहब के हवाले से जो खबरें गर्दिश करी, गिरफ्तारी का मामला, फिर आप लोगों की जानिब से ऐसी बातें कि खुदा न खास्ता उनकी जान को ख़तरा है, तो बहुत से लोग जो हैं जो ज़ाहिर बात है उनकी गिरफ्तारी का सुनते हैं तो लोग ज़मान पाक में जमा हो जाते हैं। फिर हमने देखा कि पुलिस और जो आवाम जिस तरह आमने सामने आई, ये मामला तो मज़ीद बिगाड़ की तरफ जा रहे हैं। और फिर आप लोगों की पार्टी से भी बहुत से सवालात उठाए जा रहे हैं कि जी ये जो पुलिस और जो कारकुनान आमने सामने आ जाते हैं तो कानूनी जो हैसियत है देखी जाए इस मामले की कि आम आवाम जो है वो पुलिस पर अटैक नहीं कर सकती है, पुलिस को पत्थर मारना या पुलिस को ज़ख्मी करना, क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पहली बात तो ये है कि इमरान खान ने कभी भी अदालत जाने से इनकार नहीं किया है, वो शुरू दिन से कह रहे हैं। लेकिन आप देखें, कोई हद होती है। ये जो 100 के करीब मुकदमात बनाए हैं, तो इनका ख्याल ये है कि बस इनको एंगेज रखा जाए कि बस एक अदालत से निकल के दूसरी अदालत में। ये कभी इस तरह हुआ नहीं है। और एक साबिका प्राइम मिनिस्टर पे दहशतगर्दी के वाक़यात बनाए गए हैं, तो ये तो कल कोई भी किसी की भी हुकूमत आएगी, हमारी आएगी तो हम 100 नहीं 200 बना लेंगे। तो इसका फायदा क्या होगा? क्या बड़ी जो पॉलिटिकल पार्टी है इस वक्त पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर वो बन चुके हैं, क्या उनको इस तरह रोका जाता है? इसको ये जमहूरियत कहते हैं, जो बार बार कहते हैं कि जी हमने जमहूरियत के लिए कुर्बानियां दी हैं। तो ये जमहूरियत है इनकी, जो इनका चेहरा बेनकाब हो चुका है। हमने कभी भी हम झगड़ा चाहते हैं ना अफरा तफरी चाहते हैं। ये गवर्नमेंट की ख्वाहिश है। वो ख्वाहिश इसलिए है कि हम इलेक्शन चाहते हैं, ये इलेक्शन से फरार हासिल करना चाहते हैं। तो इसको वो करने के लिए ये इस तरह का ड्रामा रचाया जा रहा है। और इमरान खान तो बार बार कह रहे हैं कि मैं जाने के लिए तैयार हूँ, मुझे सिक्योरिटी दी जाए। तो बजाय इसके कि गवर्नमेंट जो है वो इंश्योर करे कि जी हम आपको हर किस्म की सिक्योरिटी दे रहे हैं, वो आके कहते हैं जी हम तो इमरान खान से पाकिस्तान को साफ करना चाहते हैं। ये तो वजीर दाखिला का स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड। तो ये तशवीश है पाकिस्तान के अवाम को कि वो उनके लीडर हैं और वो अदालतों का एहतराम कर रहे हैं, वो अदालतों में जा भी रहे हैं, उनके वकला पेश हो रहे हैं। वैसे कौन सी क़यामत आ गई कि हर रोज नया वारंट जारी होता है कि जी गिरफ्तार कर लो और पेश करो। तो ये जो चीज है, और उसके बावजूद कि वो पेश होने के लिए तैयार है, वो कह रहे हैं कि मैं पेश हो रहा हूँ, मुझे सिक्योरिटी दी जाए। तो ये कितनी बड़ी बदकिस्मती है इस मुल्क की कि वो उन पे हमला हुआ है, कातिलाना हमला हुआ है, उनकी जान को खतरा है। वो बार बार कह रहे हैं कि मेरी जान को खतरा है। और जो वजीर दाखिला, जो क्रिमिनल दाखिला है, वो कहता है कि नहीं उनकी जान को कोई खतरा नहीं है। भाई आप गारंटी दे देना, आज दे दे, रिटर्न करके देते हैं कि कोई खतरा नहीं है। लेकिन ये हुकूमत फ्रस्ट्रेशन का शिकार है, इनको कोई समझ नहीं आ रही है। इनका निज़ाम जो है वो इन्होंने बर्बाद करके रख दिया है। मईशत को देखें, पाकिस्तान भिखारी बनते जा रहा है। तो इन हालात में क्या इन लोगों के हवाले किया जाए पाकिस्तान, और यही रहे इस मुल्क के ऊपर जो इस निज़ाम को ना चला सकते हैं, ना डॉलर कम कर सकते हैं, और महंगाई ऊपर से इतनी ज्यादा कर दी है कि अब तो इमरान खान को छोड़े, अब तो आम आदमी जो है ना वो भी अब सड़कों पे निकलने वाला है। और ये लोग निकलेंगे इस हुकूमत के खिलाफ, इसलिए कि महंगाई कौन बर्दाश्त कर सकेगा इतनी महंगाई। तो नाम है ना, सड़कों पे निकलना क्या वाकई हल है या हल सिर्फ इंतखाबात हैं? कब होंगे? बहुत से सवालात हैं। तीनों मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं आपकी शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। शुएब शाहीन साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। अगर खान साहब गिरफ्तार नहीं होते हैं, फैसला कुछ और आ जाता है, तो खान साहब पर इस वक्त कोई 78 केसेस चल रहे हैं मुख्तलिफ अदालतों में, और कब कौन सा केस क्या रुख इख्तियार कर ले, तो आपकी राय क्या है? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये सब पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के केसेस हैं। ये सारे बेलेबल ऑफेंसेस हैं जिनमें मैक्सिमम जमानतें हो चुकी हैं। अब इस पर कोई ऐसा इशू नहीं बचा कि जिसमें ज़मानत ना हो। मैक्सिमम ये है कि ये चाहते ये हैं कि हर रोज़ ये किसी ना किसी अदालत में बैठे हों। देखें, अगर 78 केसेस हैं या 80 केसेस हैं, जो कि आप 2-3 और बन गए हैं, तो 80-82 केसेस में पेश होने के लिए अगर महीने में एक डे भी लगे एक केस में, तो इसका मतलब है 2 केसेस तो 3 केसेस तो रोज़ के लगेंगे, जिसमें उनका हाजिर लगे और सुबह जाएँ और शाम को वापस आएँ। तो ये किसी जमहूरी मुल्क में नहीं हुआ करता।
ये जो फाशिस्ट हुकूमत जब से 11 महीने में आई है, इन्होंने क्या कारनामे अंजाम दिए हैं, मैं अभी लिख रहा था आपको, मैं बताता हूँ। सबसे पहले माशी बदहाली उरूज पे, नंबर 2 पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, सियासी मुकदमात, नंबर 3 बेरोज़गारी अपने इंतहाई दर्जे को छू रही है, कारखाने इन्होंने बंद कर दिए, रिज़र्व तकरीबन ख़त्म हो गए, महंगाई पाकिस्तान की तारीख से सबसे ज़्यादा इस वक्त महंगाई है, नैब के कवानीन आते साथ इन्होंने ख़त्म कर दिए और करप्शन के जो मेगा करप्शन केसेस थे सब उनका खात्मा करा दिया। जैस्मिन साहिबा, मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने ना गैर मुल्की जो मीडिया चैनल्स को बताया है कि इमरान खान की गिरफ्तारी से हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं है। जैस्मिन साहिबा, क्या वाकई? खैर ऐसा तो नहीं है, जाहिर सी बात है, जो गवर्नमेंट होती है ऑफ द डे होती है उसका बड़ा गहरा ताल्लुक होता है। लेकिन मैं आई थिंक ये दो चीजों पे पॉइंट आउट कर लेती हूँ। एक तो शौकत यूसुफ मौजूद, आज फवाद ने अभी जो बात की है, फवाद चौधरी साहब ने, तो मुझे बड़ी एक बात एस्टॉनिशिंग लगी और ये अच्छी बात है। पहले ये जिससे खाली बात करना चाहते थे तो ये सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट से बात करना था, आज इन्होंने एक पिरामिड की शक्ल में बातचीत को ले आए हैं और इन्होंने कहा है गवर्नमेंट, एस्टैब्लिशमेंट और ऑपोजिशन बैठ जाए और मामला को हल कर ले। अब देखिए सवाल सारा ये पैदा होता है कि ये किससे बात करना चाहते हैं। ये कहते हैं शहबाज शरीफ ओपन जो है वो ऑफर दे। अगर चले पहला सवाल ये कि शहबाज शरीफ साहब प्राइम जी मैंने को ओपन डायलॉग की जो बात आप कर रही थी ना कि वो ऑफर कहते हैं कि डायरेक्ट दें, लेकिन इनडायरेक्टली भी अगर उन्होंने कह दिया तो इट मींस कि डायलॉग की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है पूरा मामला आपको। जैस्मिन, उनके साथ सवाल तो ये कि उनके साथ बैठेंगे, देखें जिनके साथ ये बैठना चाहते हैं ना वो इनके साथ अब नहीं बैठना चाहते। वो इसलिए नहीं बैठना चाहते कि उसकी बहुत सारी बातें, चले अभी मैं बयान नहीं करती, लेकिन सबसे बड़ी वजह ये है कि इसको मैं खाली इसी तरह बयान कर देती हूँ कि जो दूध के जले होते हैं ना वो छाछ भी फूक फूक कर पीते हैं। आपने देखा होगा कि हाल ही में अभी कुछ अर्सा पहले एक जो बिजनेस टाइकून्स है उनसे मुलाकात की थी, जिसमें चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ भी थे और इसहाक डार साहब भी थे। उसके बाद एक स्टेटमेंट आई थी और आई थिंक वो बड़ी स्टेटमेंट बड़ी क्लियर है। वो ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और अपोजिशन ऑफ पाकिस्तान, ये जो मुल्क में इन्होंने तमाशा लगाया हुआ है दोनों तरफ से, ये बंद कर, ये आपस में बैठे, मिसाके जमहूरियत छोड़े, मिसाके मईशत ही कर ले, इलेक्शंस पे बात करें, इलेक्शंस के इस्लाहात करें, इदारों को तनकीद का निशान बंद करें, अफरा तफरी बंद करें और मुल्क को आगे लेके चले। अब ये ना हुकूमत करना चाहती है और ना तहरीक इंसाफ करना चाहती है। अब मुझे ये बताएं डॉक्टर फिजा, अगर इस किस्म की रंजिशें, इस किस्म की दुश्मनियां होंगी तो फिर आप मुझे ये बताएं ना थर्ड पार्टी गारंटर कौन बनेगा? बाहर से फिर रफीक हरेरे को ले आते, क्या करें आप मुझे ये बताएं। बड़ा अहम पॉइंट, बिल्कुल टोटली अग्रीड। एक और पॉइंट सामने ले लें, रख लें, इस पॉइंट पे भी बात करेंगे। और जैस्मिन आपकी इजाजत से मैं जरा ऐड करना चाहूंगी, बल्कि आपसे सवाल, इसी सवाल में से एक सवाल कि ये बैठना नहीं चाह रहे, जाती रंजिशें, जाती आना इतनी ज्यादा होगी, अवामी नुमाइंदे हैं ना, अवाम के लिए आए सियासत में, सियासत इबादत होती है, तो अब ये सिर्फ अवाम के बारे में क्यों नहीं सोचते? चले जो मिसाके मईशत है उसी पे जरा सीरियस हो जाए, पेज पर आ जाए, इकोनॉमी सफर कर रही है, गरीब बेचारा गरीब से गरीबतर होता चला जा रहा है। जैस्मिन अब अग्री करेंगी, मिडिल क्लास तबका जो कि अच्छा लाइफस्टाइल जिनका होता है कि जो ब्रांडेड कपड़े भी पहन लेते हैं, चाहे थोड़े कम ले लें, अच्छा खाना भी खा लेते हैं, अच्छी ग़िज़ाएं भी खा लेते हैं, इस टाइम पे वो लोग रो रहे हैं। भैया आवाम तो रोल गई है ना। आप देखें ना, अगर जिस तरीके से पाकिस्तान की मईशत के जो रुपया गिर रहा है तो हर चीज आपकी तो डॉलर से लिंक्ड है। फिर दूसरी तरफ से आपको गर्दिशी कर्जे वापस करने हैं, बिजली आपने महंगी कर दी है, पेट्रोल आपने 300 पे पहुंचा दिया, डीजल आपने 300 पे पहुंचा दिया, आटा जो है वो एक बोरी घर में 3 बोरियां जाती हैं, समझे, जिसके 4 से 5 बच्चे हैं, या एक कुंबा है जो रहता है जिसकी 30 से 40 हजार तक कहां से अफोर्ड कर सकता है? 3000 का नहीं कर सकता ना। लेकिन इनके लिए ये प्रायोरिटीज नहीं है, मैं यही तो आपसे कह रही हूँ, ये प्रायोरिटीज नहीं है। अब मुझे पता है पिछले 3 दिन से जो जमान पार्क के बाहर एक मंजरनामा, वो क्या था? मकबूजा कश्मीर था, वो क्या हालात बने हुए हैं वहां पर, इसकी तरफ कोई नजर है? ये कहते हैं हुकूमत इनको दे सिक्योरिटी। अजीब बात करते हैं भाई, जिनके ऊपर इन्होंने वजीराबाद की FIR लॉन्च की हुई है उनसे ही आप सिक्योरिटी मांग रहे हैं। ये तो इसमें इतनी बड़ी कंफ्यूजन और अबान है इन बातों में। मैं शौकत यूसुफ से सबसे ही पूछ लें, आप कैसे से कौन से शहबाज शरीफ को आपने नॉमिनेट किया है, राना सनाउल्लाह को आपने नॉमिनेट किया और आपने 2 से 3 और लोगों को नॉमिनेट किया है, आला इदारे के ओहदेदारों को, बगैर सोचे समझे कि उन्होंने कतलाना हमले में आपकी खिलाफ साजिश बनाई। अब आप कहते हैं वो सिक्योरिटी दे, कैसे दे? बड़ा अहम सवाल, यही सवाल लेकर मैं शौकत यूसुफ साहब आपकी तरफ आ रही हूँ। जैस्मिन साहिबा ने बड़ा अहम सवाल उठाया है
मतलब जिन पर आप शक कर रहे हैं, जिनके बारे में आप अललानी बात कर रहे हैं, वही सिक्योरिटी कैसे दें, क्या कहेंगे आप? देखिए, हम कोई इत्तेफाक फाउंड्री से तो नहीं मांग रहे हैं ना सिक्योरिटी। ये तो पाकिस्तान है और टैक्स के पैसों से मुल्क चल रहा है, और जो इस वक्त पाकिस्तान की अक्सरियत है वो इमरान खान के साथ खड़ी है। तो ये तो हम गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, हम उस कठपुतली तो उसकी बात गवर्नमेंट के नहीं लोगों कर पे रहे हैं, आपको imported शक है ना लोगों यूसुफ जई साहब? जो जैस्मिन साहब ने देखिए, सवाल मैं ये उठाया कह बड़ा रहा अहम हूँ, सवाल है। नहीं, देखें, अब जो वाकयात हुए हैं, आप देखें उसमें क्या था। उसमें अगर जिन के नाम लिए गए हैं, जिनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए, तो होना तो ये चाहिए था ना कि एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो जाती ना। तो वो तो जब तक ये हुकूमत है ना इन्वेस्टिगेशन होने देगी, ना कोई प्रॉपर तरीके से ये केस आगे बढ़ सकता है। लेकिन बहरहाल अब तो देखें, अब चीज किसी और तरफ चली गई है ना। अब इस वक्त जमहूरियत जो है वो मैं कहता हूँ कि किस इतनी तरफ? बड़ा खतरा मैंने आज तक जमहूरियत के हवाले से नहीं देखा था जो आज जमहूरियत खतरे में है। क्योंकि हम खुद चाहते हैं, जितने भी हमारे जो अपने आप को बड़े आइन के वैसे यूसुफ पासदार साहब कहते हैं, आप पीपल्स पार्टी माजरत के साथ मैं कहना चाहूंगी, जैस्मिन आप अग्री करेंगी? जैस्मिन आप हमसे सीनियर हैं, आप तो तब से सहाफत करी, जब हम सीख रहे थे आपको देखकर हमने बहुत सीख है। तो जैस्मिन साहब भाई कह रहे हैं कि अभी जमहूरियत ज़्यादा खतरे में। मैं तो जब से मैंने होश संभाला है, मैं हर सियासी जमात से ये सुनती आ रही हूँ कि जमहूरियत खतरे में है। डॉक्टर फिजा, हाल ही में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने, चले ठीक है मैं कहती हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू टेक हिज वर्ड, बट बहरहाल क्योंकि वो वजीर आजम है पाकिस्तान है, उन्होंने एक बयान दिया है। उन्होंने ये कहा है, और आपने देखा होगा एक इंटरव्यू में, कि पिछले अदवार में 2 दफा मार्शल लॉ लगते लगते बच गया। तो पिछले अदवार में ऐसा क्या हो रहा था इनकी हुकूमत में? मैं ये पूछना चाहती हूँ कि उस वक्त भी मार्शल लॉ लगने का खतरा था, आज फिर आप कह रहे हैं जमहूरियत को खतरा है। जाहिर सी बात है, अगर इस तरह मार धाड़ होगी, पुलिस के ऊपर तशद्दुद किया जाएगा, ठीक है, मैं ये नहीं कह रही पुलिस और स्टेट बहुत अच्छे कारनामे कर रही है, उनसे तो मैं कहती हूँ कोई लेट्स से एक्सपेक्टेशंस ही नहीं है ना। सो लेट्स पुट पर क्या इनसे ये एक्सपेक्टेशंस थी जो कारनामे इन्होंने किए? अगर कोई और सियासी जमात ये करती, मुझे ठीक है जी, उठाना चाहती ठीक है जी। जी यूसुफ जई साहब, अब आपको जैस्मिन साहब का सवाल समझ आ गया, आप जवाब दीजिएगा जी। मैं आपसे अर्ज करूं, देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक लंबी स्ट्रगल है, और इस पूरी स्ट्रगल में आप देखें, हमने कभी भी न पुलिस को नुकसान पहुंचाया, न मुल्क को नुकसान पहुंचाया। और ये 25 मई के जो तशद्दुद हुआ, क्या इस मुल्क के अंदर जमहूरी एहतजाज करना या पुरअमन वो करना, क्या उस पर पाबंदी लगी? क्या इस मुल्क के अंदर कोई ऐसा नहीं कर सकता? 25 मई को हमने क्या किया था? हम तो बड़े पुरअमन थे, हमारे वर्कर पुरअमन थे, और मैं खुद वहाँ मौजूद था। तो जिस तरीके से वर्करों पे तशद्दुद हो रहा है, जो सरकारी वसाइल इस्तेमाल हो रहे हैं, तो देखिए उसके बाद तो हर शहरी का ये हक है ना कि वो उसको रेजिस्ट करे, और हम रेजिस्ट करते जा रहे हैं। क्योंकि यहाँ तो ना आइन की पासदारी हो रही है, ना कानून की पासदारी हो रही है, और मुल्क को एक बनाना रिपब्लिकन की तरफ धकेला जा रहा है। आप मुझे बताएं कि 90 दिन में इलेक्शन होने हैं दोनों सूबे के, क्यों नहीं हो रहे हैं? इस पे क्यों बात नहीं हो रही है? आइन की इतनी बड़ी वायलेशन हो रही है, और यहाँ तक कि हमने लाहौर हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, तीनों जगह में तो ये हेयरिंग हो चुकी है इसकी, और वो कह रहे हैं इलेक्शन कराओ 90 डेज में, ये कहते हैं हम नहीं कराते। तो आप मुझे बताएं कि ये ठीक है, इलेक्शन का मामला बिल्कुल ठीक है, क्या इन पे कोई ठीक है यूसुफ साहब, इलेक्शन तो 90 दिन के अंदर अगर हमारा आइन कहता है कि होने चाहिए तो बिल्कुल होने चाहिए। हम इस चीज को इसलिए रेजिस्ट कर रहे हैं। इलेक्शन के हवाले से आपका पॉइंट वैलिड है, लेकिन शोएब शाहीन साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। जैस्मिन एक सवाल उठा रही थी, यूसुफ जई साहब से जवाब चाह रहे थे। जी यूसुफ जई साहब, शोएब शाहीन साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहती हूँ। अभी जैस्मिन साहब एक सवाल उठा रही थी, यूसुफ जई साहब से जवाब ले रही थी। आप जरा कानूनी पहलू जरा इस चीज का बताइएगा। मुझे आपने कहा है, मैं आपको बताता हूँ। पहली बात तो ये है कि लोगों के ऊपर जब आप तशद्दुद करके, जब लोगों के ऊपर तशद्दुद करके उनको टार्चर करके कस्टोडियल डेथ करना शुरू कर देंगे ना, तो अवाम फिर वो अपने आप को इतनी वल्नरेबल पोजीशन में ले जाती है कि वो एक बिल्ली को भी बंद गली में धकेल दें तो वो अपने आप को बचाने के लिए पंजे मारती है। जो परसों हुआ है ना, अवाम खुद खड़ी हो गई है। ये इसको आप अगर कंपैरिजन करना चाहें तो आप तैयब बुर्दगान की उस तहरीक से करना चाहें, जब मार्शल लॉ लग रहा था और पब्लिक लोग टैंकों के नीचे लेट गए थे और लोगों ने गोलियां खाई, और सामने खड़े होकर गिरफ्तारी का मामला था बस खान साहब की यूनिफॉर्म पर अभी तो मार्शल नहीं लग रहा था ना शोएब शाहीन साहब।
देखिए मैं एक बात कर रहा हूँ, मैं रियासत के दोहरे निज़ाम की बात कर रहा हूँ। जब रियासत के ऊपर यानी आप ये कहते हैं कि पुलिस पर हमला किया जा सकता है, जवाबी पत्थर उठाया जा सकता है, जो अवाम है देता है, अवाम पेट्रोल बम भी चला सकती है, कुछ भी कर सकती है, आप ये कह रहे हैं? देखें, नहीं, मैं ये कहता हूं कि नहीं करना चाहिए, लेकिन ये माहौल किसने क्रिएट किया है? 25 मई को हमारे 500 वकील एक दिन में गिरफ्तार हुए। नासर जावेद इकबाल के घर ये घुस गए, वकीलों के घरों को जाकर के रातों को गिरफ्तार कर लिया। और सिर्फ ये नहीं किया, बल्कि तशद्दुद इस तरह किया कि वो कहते थे ये वकील है इस पर तशद्दुद करो, ये गैर वकील है इस पर ना करो, और इस तरह के तशद्दुद किया। और सिर्फ ये नहीं किया, 25 मई वाले वाक़े को भी हम छोड़ देते हैं, आप 8 मार्च वाले वाक़े को देख लें। क्या उस ज़िले शाह के साथ जो कुछ हुआ, मेडिकल रिपोर्ट चीख के बता रही है। अच्छा, मैं टाइम जरा कम है, ठीक है शोएब शाहीन साहब, और आप ये कह रहे हैं जी, पहले कह रहे हैं कि 302 का पर्चा कर दिया इमरान खान के खिलाफ, फिर कह रहे शोएब शाहीन साहब देखिए इलेक्शन में समझता हूं कि 90 डेज का मतलब 90 डेज होने चाहिए थे। सुप्रीम जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? लेकिन होने चाहिए, लेकिन होंगे। मैं समझता हूं कि 90 डेज का मतलब 90 डेज है और 90 डेज में इलेक्शन होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दे दिया है, और सुप्रीम कोर्ट की जो हुकूमत उली करेगा और जो आइन की पामाली करेगा, न सिर्फ उसके खिलाफ आइन की मुअत्तली का केस बनेगा, बल्कि सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत का केस भी बनेगा। जो शख्स भी इसको वायलेट करेगा, ही आर इंस्टीट्यूशन जो भी है वो रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, ठीक है। जैस्मिन आपकी तरफ आ रही हूँ। जैस्मिन, आपका लास्ट कमेंट, और वही बात कि अगर हालात जो भी हैं, लेकिन पुलिस का और आवाम का आमने सामने आना और मामला यहाँ तक पहुँच जाना जो लाहौर में हम देखते रहे, क्या कहेंगी आप? मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगी डॉक्टर फिजा कि मुझे ऐसे लगता है कि तमाम लोगों के हाथ से मामला निकल गए हैं, हर बंदा एक बंद गली में फंस चुका है, और अब ये मामला जो है हल करने के लिए ऐसे लग रहा है कि जानबूझ के ऐसे माहौल बनाया जा रहा है कि किसी किस्म की कोई इमरजेंसी का नफाज हो जाए या कुछ हो जाए। वो जो रेंजर्स की गाड़ियां गई थी उसमें जो पथराव हो रहा था, जिस तरह का, फर्ज करें उसमें किसी को लग जाता, खुदा ना खासा कोई, मैं कुछ नहीं बोलती, जो डॉक्टर यास्मीन और सदर मुमलकत की ऑडियो आई है ना, आप उसके बेसिस पे ये अंदाजा लगा लें कि तहरीके इंसाफ के सीनियर लोग जो सिंसियर है खान साहब से, वो क्या मशवरा दे रहे थे उस दिन तक। मैं तो आई रेस्ट माय केस हियर। ठीक है, शौकत यूसुफ साहब, आपका लास्ट कमेंट। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी देखिए, हम तो बिल्कुल अफरा तफरी नहीं चाहते हैं। इस वक्त मुल्क के अंदर ये हालात हैं कि इंतखाबात होते हैं तो तहरीक इंसाफ जो है वो 2/3 अक्सरियत से ज्यादा लेकर इंशाल्लाह इक़्तिदार में आएगी। अब मसला ये है कि क्या इस खौफ से वो इलेक्शन नहीं कराती गवर्नमेंट, तो क्या इनके पास क्या इख्तियार है कि ये मजीद गवर्नमेंट में रहे, जबकि आइन कानून की अगर बालादस्ती हम खत्म कर दें और हम आराम से बैठ जाएं, तो क्या इस मुल्क के अंदर कोई स्ट्रगल नहीं होगी आइंदा? कोई इससे पहले भी जो तारीखें चली क्या वो भी गलत थी? देखिए, हमेशा एक कुव्वत आता रहता है जो हमेशा से जमहूरियत को दबाव में रखता है, और आज भी वही सिचुएशन है। ठीक है जी, तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। शोएब शाहीन साहब आपका, जहब आपका, शौकत यूसुफ साहब आपका। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। को चेयरमैन बोल, शोएब शेख के खिलाफ मनगढ़ंत, झूठा और बेबुनियाद केस। हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयों पर उतर आई। रिश्वत देने के झूठे इल्जाम के पीछे असल हकायक वो ले आया अवाम के सामने। सिंध हाई कोर्ट की जानिब से 10 मार्च को एग्जैक्ट केस में बरियत का फैसला भी दे दिया गया, जो रिश्वत केस इल्जाम को झूठा और बेबुनियाद साबित करने के लिए काफी है। सवाल ये उठता है, न रिश्वत लेने वाला न देने वाला मौजूद, तो फिर ये मुकदमा क्या है? गुज़िश्ता 5 सालों में ना तो कोई गवाह पेश हुआ और ना ही कोई सबूत सामने आया, जबकि कोई इंक्वायरी अमल में नहीं लाई गई। जब मुल्ज़िमान से कोई तहकीकात नहीं की गई, कुछ साबित नहीं हुआ, तो फिर ये मुकदमा क्या है? इससे कबल केस की इंक्वायरी कमेटी के सामने खुद जज कादिर मेमन ने रिश्वत के इल्जाम की तरदीद की थी और कमेटी को तहरीरी तौर पर आगाह भी किया था।
झूठे और बेबुनियाद केस की कानूनन कोई हैसियत नहीं। सिंध हाई कोर्ट इस मुकदमे में शुएब शेख को बरी कर चुकी है, तो फिर इस नाम नेहाद इल्जाम की कानूनी हैसियत क्या है? बोल इंसाफ का मुंतजिर है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।